आज हम सीखेंगे फिगर सेज के सारे टाइप। सबसे पहले हम सबसे अच्छे टाइप से सीखेंगे जो सीजीएल में बहुत अधिक रिपीट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के सबसे पहले हम नंबरिंग का सहारा लेते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, पहले हम क्या करते हैं, अपने फिगर को अपने हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे इसको हम मान लेते हैं ये लाइन वन है, लाइन वन है, ये मेरा लाइन टू है, ये मेरा लाइन थ्री है। इस फिगर में सिर्फ लाइन टू है तो हमें उतना इशू नहीं होने वाला। फिर हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग कर लेते हैं, इनको हम पोजीशन दे देते हैं। जैसे कि इसको हम मान लेते हैं कि ये वन हो गया, ये मेरा टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया एंड ये फाइव हो गया। ऐसा ही हम सब में एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद हमें एक और चीज़ ध्यान रखना होता है। इसको मान लेते हैं हम ए कह लेते हैं, इसे बी कह लेते हैं, इसको सी कह लेते हैं, इसको डी कह लेते हैं एंड इसको ई कह लेते हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको याद रखना है। जो रूल फिगर सीरीज में, जो रूल ए से बी पे अप्लाई होता है वही रूल सी से डी पे अप्लाई होता है। उसके बाद जो रूल बी से सी पे अप्लाई होता है वही रूल डी से ई पे अप्लाई होता है, जो कि आपका आंसर होता है। जनरली ई आपका आंसर होता है। इसे निकालते कैसे हैं तो अभी आप वो देखेंगे, पहले बेसिक से देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये सब वन टू थ्री फोर हमने सबको नंबरिंग कर लिया। फिर हम चेक करते हैं, जैसे किसी एक क्वेश्चन ले लीजिए वन, तो वन कहाँ गया? वन यहाँ पे आया है, इसको नंबर थ्री फोर एंड फाइव। तो वन यहाँ से टू पर गया ए से बी में, तो हम इसको चेक करेंगे सी से डी पे। तो ये वन था, ये यहाँ पर भी टू पर गया है, डी के टू पर गया है। देख रहे हैं आप? जैसे अब बी की इसको चेक करते हैं, यहाँ पर ये टू पे था, टू से ये वन पे आया, यानी टू से हमारा वन गया। अब इसको हम चेक करते हैं, ये टू था मेरा, तो यहाँ पर वन पे आया। ऐसे रूल होता है, जो रूल ए से बी फॉलो करता है वही रूल सी से डी फॉलो करता है। अब हम टी को चेक कर लेते हैं। टी यहाँ पे थ्री पे था, यहाँ पे भी थ्री पे भी है, यानी ओ यहाँ पे थ्री पे था तो यहाँ पर भी थ्री पे है। टू के लिए चेक करते हैं, टू यहाँ पे फोर पे था, फोर से वो फाइव पे गया, तो यहाँ पे जो था फोर पे वो भी यहाँ पर फाइव पर गया। ओ के लिए चेक करते हैं, ओ यहाँ पे फाइव पे था, फाइव से यहाँ पे फोर पे आया है। यहाँ पे चेक करते हैं, बी फाइव पे है एंड फाइव से यहाँ पे फोर पे आया है। इतना होपफुली क्लियर था। अब आप बी से सी पे चेक कर सकते हैं, ये टू पे था, बी कैसे करते, बी वन पे था, वन से फाइव पे गया, वन से फाइव पे गया। तो जो ये टी है ये हमारा आंसर बनाएगा, उस पे वो फाइव पे होगा, यानी यहाँ पे टी ऐसे फाइव पे होगा। ये जो बॉक्स है मेरा, ये जो टू पे है बॉक्स, ये बॉक्स टू से यहाँ पे वन पे आया आया है ना, जो टू पे था वो यहाँ पे वन पे आया है, यानी जो यहाँ पे टू पे होगा ये वापस से यहाँ पे वन बॉक्स आएगा वन पे। यहाँ पे देखते हैं फिर से नंबर थ्री के लिए टी पे, टी नंबर थ्री था, नंबर थ्री से वो नंबर टू पे गया, यानी जो यहाँ पे नंबर थ्री होगा वो हमारे नंबर टू पे आएगा। नंबर थ्री यहाँ पे सर्कल, तो सर्कल यहाँ पे नंबर टू पे आएगा। और चेक करते हैं, हम फोर्थ प्लेस को चेक करते हैं, फोर्थ पे यहाँ पे ओ था, ओ यहाँ पे थ्री पे आया, तो यहाँ पे जो फोर्थ प्लेस पे है बी वो यहाँ के नंबर थ्री पे आएगा बी। फिर चेक करते हैं, टू, टू यहाँ पे फाइव पे था, फाइव से फोर पे गया, तो यहाँ पे जो फाइव पे होगा यहाँ पे फोर पे आएगा। ये वाला फिगर आप बना रहे हैं, ये आपका आंसर है। लेकिन इसको इतना टाइम लेके सॉल्व नहीं करना होता, इसको जल्दी सॉल्व करना, तो वो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। ये जैसे आपको ये सारा मेमोराइज हो गया होगा होपफुली। आपको ये करना होता है, आपको इतना कुछ नहीं करना होता, आपको ये पढ़ना होता है। आपको पोजीशन फाइंड करना है जहाँ पे डिफरेंट है सारे ऑप्शन पे, लाइक जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने ऑप्शंस पे। फॉर एग्जांपल, आपने पोजीशन मार्क करना तो सीख लिया वन टू थ्री फोर फाइव। अगर आप ध्यान दें तो ये पोजीशन, अगर हम सपोज डाल दें वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, एंड यहाँ पे फिर वन टू थ्री फोर एंड फाइव। आपको वो पोजीशन फाइंड करना है जहाँ पर कम से कम हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, कम से कम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए, या फिर बहुत अच्छा लक हुआ तो तीन ऑप्शंस एलिमिनेट हो पाए, यानी चारों डिफरेंट हो या फिर कम से कम वहाँ पे
तीन डिफरेंट डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोजीशन 4 की बात करते हैं, जहाँ पे 2 सेम है, 2 सेम है, 2 सेम है, बस यहाँ पे बस 2 और ओ है। यानी अगर हम लक खराब हुआ मेरा, अगर 2 आंसर आता है तो मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाऊंगा। यानी ये पोजीशन अच्छा नहीं है, इस पोजीशन को हम चूज नहीं करते हैं। हम उस पोजीशन को चूज करते हैं जिस पोजीशन से हम और अधिक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। हम दूसरे पोजीशन पे ट्राई करेंगे, जैसे कि हम 5 पे ट्राई करते हैं। 5 पे यहाँ पे बी है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे टी है। यानी बी, ओ और टी, ये मुझे ऑप्शंस मिले। अगर बी आता है तो वर्स्ट केस में मुझे दो ऑप्शंस बचेंगे बस, लेकिन मैं दो दो को एलिमिनेट कर पाऊंगा। अगर ओ आता तो मेरा आंसर आ गया, टी आता तो मेरा आंसर आ गया। सिंपल था, यानी ये पोजीशन अच्छा था एलिमिनेट करने के लिए। तो आप ऐसे पोजीशन को चूज करते हैं जहाँ पे ऑप्शंस डिफरेंट है, अपने ऑप्शंस लाइक जहाँ पे सिंबल्स मेरे डिफरेंट डिफरेंट बने हो ऑप्शंस में, उस पोजीशन को हम चूज करते हैं। अब हमने चूज तो कर लिया, चूज करने के बाद क्या करते हैं, मान लीजिए हमने चूज किया इस पोजीशन को, फिफ्थ पोजीशन को, क्योंकि यहाँ पे हम कम से कम दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर पाएंगे। फिफ्थ को चूज करने के बाद, ऑप्शन चूज करने के बाद, नाउ लुक एट दैट पोजीशन इन द फिगर सी। जिस पोजीशन को आपने चूज किया है उस पोजीशन को आप फिगर सी में देखेंगे। इस पोजीशन को आप फिगर सी में देखिए, फिफ्थ पोजीशन, ये भी फिफ्थ था। इसको आप फिगर सी में देखेंगे। इस सिंबल को आप याद कर लिया, यहाँ पे बी है। इस बी को आप इस फिगर में खोजेंगे कहाँ है। यानी ये 1 से 5 में गया, बी से सी में रूल क्या है, 1 से 5 पे गया। तो डी से ई पे क्या होगा, 1 से 5 पे जाएगा। यानी जो सिंबल आपके डी में 1 पे है वही आपके 5 पे आएगा, यानी वो टी होगा जो मेरे 5 पे आएगा। टी सिर्फ इस ऑप्शन में तो सही है। अभी आप और एक दो ऑप्शंस क्वेश्चंस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना। ये क्वेश्चन आया, इसमें भी आप पहले सबका पोजीशन का मार्किंग कर लेंगे। ये आपका पहला वाला फिगर है, इसको हम मार्किंग करेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए हमें। इसे मान लेते हैं ये हमारा 1 हो गया पोजीशन, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। स्टार्टिंग में बस आपको मार्क करना है, फिर मार्क करने का नीड नहीं पड़ेगा। आप चेक करेंगे रूल क्या है, बी से सी का रूल क्या है, वही रूल डी से ई में होगा। जो रूल मेरा बी से सी में होगा वही रूल मेरा डी से ई में होगा। तो बी में आप चेक करते हैं 1 कहाँ गया है, तो 1 यहाँ पे आ गया। आपने 1 9 पे गया, यानी 1 यहाँ से 9 पे गया, तो इसमें भी 1 जो होगा डी पे वो भी 9 पे जाएगा। यानी जो वी है यहाँ का वो यहाँ पे वी पे आ रहा होगा। यानी दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही लिमिट कर पा रहे हो, सिर्फ यही तो होगा। अब आपको खोजना पड़ता है कौन सा प्लेस डिफरेंट है, उसके हिसाब से हम देखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कोई किसी भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर हम उठाते हैं 3 को, 3 को उठाते हैं, 3 को हम देखेंगे बी से सी में 3 में क्या हो रहा है। थर्ड ऑप्शन यहाँ से उठ के यहाँ आ रहा है, 4 पे आ रहा है, यानी 3 से 4। इसका 3 क्या है, इसका 3 एक्स है, यानी एक्स इसके फोर्थ प्लेस पे होगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी हम सही सोच रहे हैं, ऐसा ही होगा। एक्स तो वैसे इसके सारे में ही है, तो ये ऐसा ही होता है। बेसिकली हम इसको कैसे करते हैं कि हमें अधिक ऑप्शंस ना देखने पड़े, क्योंकि अभी तो हमने एक्स फाइंड किया, लेकिन हम फाइंड ही उस प्लेस को करते हैं जो डिफरेंट हो। वही आपको सीखना है और मैं आपको सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो सिंपली हम उस प्लेस को देखते हैं जो प्लेस डिफरेंट है। तो यहाँ पे प्लेस डिफरेंट है मेरा, हमने पहले तो हमने वी में से निकाल लिया था कि वी होगा। हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं या फिर हम ये देखते हैं वी हम कैसे फाइंड करेंगे। वी को देखने के लिए हम पहले इस प्लेस को याद रखते हैं। ये प्लेस कौन सा था मेरा, ये 9th प्लेस था। 9th प्लेस को लेकर हम यहाँ जाते हैं। इस वी को हम इमेज खोजते हैं यहाँ पे बी में। इसको लेके हम गए फिगर सी में, एंड फिगर सी से हम जाएंगे फिगर बी में। इससे हमको बी और सी का रूल पता चल जाएगा। तो बी और सी का रूल क्या है, तो बी और सी का रूल है 1 से 9। यही रूल हम डी से 9 पे अप्लाई कर देंगे।
डी से ई पे अप्लाई कर देंगे, डी से ई पे भी 1 से 9 हो रहा होगा, यानी जो डी के पोजीशन 1 पे है वी, वो ई के पोजीशन 9 पे होगा वी। सिंपल था यहाँ तक। फिर हम चूज करते हैं कौन सा प्लेस डिफरेंट है, तो ये प्लेस डिफरेंट है, इसका थर्ड प्लेस डिफरेंट है। थर्ड प्लेस को देखने के लिए हम जाते हैं यहाँ पे फिगर सी पे, फिर से हम फिगर सी पे जाएंगे। पहले हम फिगर सी पे जाते हैं, सी से फिर हम बी पे जाते हैं। सी पे गया, हमने चेक किया किस प्लेस को चेक किया, थर्ड प्लेस को चेक किया। थर्ड प्लेस पे मुझे 3 दिखा, थर्ड प्लेस में मुझे 3 दिखा। अभी मैं ये देखूंगा कि फिगर बी पे कहाँ था। फिगर बी पे जो 3 है वो फोर्थ प्लेस पे है, राइट। यानी जो फिगर डी का फोर्थ प्लेस होगा वो आगे जाके फिगर ई पे थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। तो फिगर डी के फोर्थ प्लेस पे क्या है, फिगर डी के फोर्थ प्लेस पे ओ है, यानी ओ आगे चल के फिगर ई के थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। हम आगे चेक करते हैं, जितना अधिक क्वेश्चन करेंगे आप उतना अधिक ये क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना, आपको रूल चेक करेंगे। देखिए सेंटर से यहाँ गया, सेंटर से ये यहाँ गया, सेंटर से यहाँ गया, ये यहाँ पे ऐसे आके ऐसे आ रहा होगा। आप ऐसे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं रूल, लेकिन सबसे इजी वे मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। जो सबसे इजी वे है, आप पहले इनमें एक पोजीशन खोजो जो डिफरेंट हो सब में। आप सारे फिगर को देखते हुए एक पोजीशन को खोजें। तो अगर हम इस पोजीशन को चेक करते हैं, एस डी, ऐसा और कोई पोजीशन नहीं देखने जो सब में डिफरेंट हो। 3 3 ए बी ट्राइंगल ट्राइंगल बी है। ओके, तो हम इसी प्लेस को चूज करते हैं। अगर हम लकी हुए तो हमें ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो इस प्लेस को लेके हम सी पे जाएंगे, ये हुआ। इसका हम खोजेंगे ये फिगर बी में कहाँ था, फिगर बी में ये यहाँ पे, यानी 6th प्लेस से 9th प्लेस पे गया। अब मैं फिगर डी पे जाऊंगा, ये मेरा फिगर ई का रहेगा। तो फिगर डी के जो 6th प्लेस पे था वो 7 था, यानी मेरे यहाँ पे 7th रहेगा। यानी ए और बी कैंसिल हो गया, इतना सिंपल था ये। अब मुझे सी और डी फाइंड करना है, तो सी और डी कैसे फाइंड करते हैं, तो आप इनका प्लेस देखिए कहाँ पे डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, हमने वैसे निकाला था कि यहाँ पे यही आएगा, राइट। तो यही आंसर है इसका। तो लेकिन हम अभी चेक करेंगे कैसे निकालेंगे। ये प्लेस डिफरेंट है, ये प्लेस डिफरेंट, इसलिए हम इस प्लेस को निकालते हैं। इस प्लेस को लेकर हम फिगर सी में जाते हैं। फिगर सी में यहाँ पे क्या है, एस है, एस है। अब आप खोजिए एस यहाँ पे कहाँ था, एस यहाँ पे यहाँ था। यानी फिगर बी से आप सी का रूल यहाँ पे देख लीजिए क्या है, फिगर बी से फिगर सी का रूल 9 से वो 6 पे गया, यानी जो फिगर डी होगा वो भी 9 से फिगर ही 6 पे गया होगा। तो फिगर डी के जो 9 पे प्लेस है वो आपका आंसर होगा। तो फिगर डी के 9 पे क्या प्लेस है, तो बॉक्स प्लेस है, यहाँ पे बॉक्स प्लेस है, यानी बॉक्स वाला आपका आंसर सही है। और क्वेश्चन पे देखिए तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सेम थिंग आपको अप्लाई करना है। जैसे एफ यहाँ से यहाँ गया, तो ये वाला ट्राइंगल बॉक्स उठ के यहाँ पे आएगा। तो ये वाला आंसर आपका सही है, ये एक बार में ही हो गया। सिंपल था ये तो, राइट। क्या था, एफ यहाँ से उठकर यहाँ गया, यानी ये भी उठकर यहाँ से यहाँ जाएगा। और देखते हैं थ्री, थ्री यहाँ से उठकर यहाँ आया, यानी ए यहाँ से उठकर यहाँ ए आएगा। सिंपल था। 6 को देखिए, 6 यहाँ से उठकर थोड़ा ऊपर गया, यानी टी यहाँ से उठकर यहाँ पे आएगा। ये हर्ट को देखते हैं, हर्ट यहाँ से उठकर ऊपर गया, यानी एफ यहाँ से उठकर ऊपर आएगा। सिंपल था। इस टी को यहाँ पे बगल में बनाया गया, यानी 3 को यहाँ बगल में बनाया जाएगा। फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आया। बी से जो सी फॉलो करता है वही रूल मेरा डी से ई फॉलो करता है, ठीक। और क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे फास्ट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आए। अभी ये क्वेश्चन अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ई ट्राइंगल है वो ट्राइंगल ही हो रहा है, एस ट्राइंगल हो रहा है। सिंपल है, राइट। कोई डिफरेंस, कोई भी आपको डिफरेंस दिखा, आपको दिखेगा यहाँ पे। देखिए कैसे हम समझते हैं पैटर्न को, जैसे डी एस था तो एस डी यहाँ पे आ गया, दिख रहा है। जो ए से बी में हुआ, क्या वही रूल इसमें फॉलो हो रहा है डी से। जो ए से बी में होता वही सेम रूल मेरा सी से डी में होता है, एंड जो रूल मेरा बी से सी में होता है वही रूल मेरा डी से ई में होता है। यही आपको बस याद रखना है। आप चाहे तो फिगर ए को इग्नोर कर सकते हैं, जिन क्वेश्चन में ये रूल लगना होता है
वो आपको दिख के समझ में आता है, ऐसे 4 दिया रहता है, ई फाइंड करना होता है। वैसे इसको आप इग्नोर कर सकते हैं पूरा कि ये है ही नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ पे जाके सी में जाइए, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंट हो, जैसे कि इसमें डिफरेंट कौन सा प्लेस है, कोई भी प्लेस पूरा डिफरेंट नहीं हो सकता। चलिए हम एरो वाले को चूज कर लेते हैं, हम डी वाले को चूज कर लेते हैं। इसको, इस प्लेस को लेके आप यहाँ फिगर सी में जाइए। ये आपका यहाँ पे एस से यहाँ पे, बी से सी का रूल क्या है, बी से सी का रूल है 1 से 3। तो डी पे भी जो 1 पे है वो 3 पे होगा, यानी डी इसका आंसर होगा। ये दो है डी। तो आप इनमें डिफरेंस देख लीजिए कहाँ इस पोजीशन में डिफरेंस है। तो हम मानते हैं इस पोजीशन को 4 को हम चेक करते हैं। 4 यहाँ पे एरो था, एरो यहाँ पे 6 पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, तो जेड है, यानी जेड वाला आंसर सही है। सिंपल था। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सी क्वेश्चन था, आप उस प्लेस को चूज कीजिए जहाँ पे पोजीशन डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी, तो ये पोजीशन अच्छा नहीं है। हम उस पोजीशन को चूज करेंगे जहाँ पे कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन ये है 8 है, 3 है, x है, एंड बस ये इनमें से कोई भी एक आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये भी है वैसे। हम चूज कर लेते हैं टी को। टी का इमेज लेके हम जाएंगे यहाँ पे, इस पोजीशन को उठा के हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स का इमेज कहाँ बना, तो यहाँ पे बना। यानी बिगर फिगर बी से सी का रूल क्या है, तो 2 से हम 6 पर गए। यही रूल सेम जो होगा वो डी से ई पे अप्लाई होगा। तो फिगर डी के जो 2 पे होगा वही आपके यहाँ ई पे होगा। फिगर डी के 2 पे क्या है, तो फिगर डी के 2 पे टी है, तो यही आपके यहाँ पे टी आएगा। अब आप चेक कर लीजिए आपके किस में टी दे रखा है, सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन आपका सही था। आप लकी थे तो इसलिए आपका ये सही था। यहाँ आते हैं, सेम रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे भी बिना किसी देरी के। तो हम चेक करते हैं पोजीशन कौन सा डिफरेंस, तो 6 p, जो सेंटर है इसका वो डिफरेंट है। सेंटर इसका, आप सेंटर इसका डिफरेंट है तो आप सेंटर कैसे चेक कर सकते हैं, आप सेंटर उठा के आप सी पे चले जाइए। ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, यानी 3 से हम 4 पे जा रहे हैं। 3 पे यहाँ पे ये है तो 4 पे आया। सेंटर यहाँ पे इसका ये या ये हो सकता है। तो आप किसी और पे सोचिए जो डिफरेंट हो। जैसे आप 6 8 चूज करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। इसको हम चूज करते हैं जेड को। जेड यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे बॉक्स है, इसलिए इस पोजिशन उठा के आप सी पे जाएंगे तो सी पे यहाँ पे आपको 8 दिखेगा। इस 8 को आप देखेंगे तो 8 यहाँ पे है, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 से हम 1 पे गए, 6 से हम 1 पे गए। तो 6 पे जो फिगर डी पे था वही यहाँ पे फिगर ई पे 1 पे होगा। तो फिगर 6 के डी पे क्या हुआ आप फाइंड कीजिए। फिगर 6 के डी पे है जेड, यानी यहाँ पे जेड इसका आंसर होगा। नंबरिंग करके आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगा, फिर आप इतना फास्ट कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, हमें क्या करना है, जो उसमें लिखा है हमें उसी को फॉलो करना है। फिगर्स, हम उस प्लेस को फाइंड करना है जो जिस पे डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स बने हो। फिर उस पोजिशन को लेकर फिगर सी पे जाना है, सी से हमें बी पे जाना है, फिर उसी रूल को हमको डी से ई पे अप्लाई कर देना है। तो हम किसी एक पोजिशन को चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 9th को चूज कर लेते हैं। 9th से हम उठ के गए यहाँ पे सी पे, तो फिगर सी के 9th पे एल बना है, एल बना है। इस एल का हम पोजीशन खोजेंगे फिगर बी में, फिगर बी में खोजेंगे हम इसका पोजीशन एल का। तो एल मेरा यहाँ पे 6 पे था, यानी रूल क्या हुआ मेरा 6 से 9, 6 से 9। तो फिगर डी के जो 6th पे होगा वही मेरा 9 पे होगा। तो फिगर 6th के डी पे है एरो, फिगर 6, फिगर डी के 6th पे है एरो, फिगर डी के 6 पे ये एरो यहाँ पे आ रहा होगा। जो रूल यहाँ से यहाँ फॉलो हो रहा है वही रूल यहाँ से यहाँ फॉलो होगा। तो एरो सिर्फ इसमें है। होपफुली यहाँ तक क्लियर था। अभी हम और भी टाइप्स हैं इसके, वो टाइप्स देख लेते हैं पहले। जैसे कि ये एक, इस क्वेश्चन में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो गैप है, जो ये ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक, ये ब्लैंक स्पेस मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे आएगा।
तो आपके जो ऑप्शन ए और बी है वो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आपको ये चेक करना था जो सी और डी में डिफरेंस क्या है। तो सी और डी में डिफरेंस क्या है, तो इसमें हैशटैग है, यहाँ पे एस है, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है ये ट्राइंगल। तो मेरे लिए ये ट्राइंगल चूज करना था, ट्राइंगल देखता हूँ। ट्राइंगल यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, तो मेरे फिगर में भी ऊपर होगा। सिंपल था ये भी क्वेश्चन आता है पैटर्न कंप्लीट करने वाले, फिगर सीरीज का पैटर्न कंप्लीट करना। अब ये क्वेश्चन इसमें देखें आप, तो के एन पी यहाँ पे एस डिफरेंट आ गया, फिर क्या है, फिर आप ये आर यहाँ से इस ये वाला प्लेस हट गया, राइट, और ये सब एक एक ऊपर चले गए। या फिर आप चेक करें तो फिर इस वाले देखते, के एन पी था, एस था, इसमें ये सब है, फिर के वाला जो यहाँ पे के था वो फिर से गायब हो गया, ये सब एक एक प्लेस ऊपर चले गए। दिख रहा है आपको? फिर देखिए आप, पी ऊपर चला गया, एस चला गया, जी यहाँ पे था, एच यहाँ पे डिफरेंट आ गया। यानी क्या होगा, जो मेरा एस था वो यहाँ आ जाएगा, जी मेरा यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कुछ डिफरेंट आ जाएगा, कुछ डिफरेंट आ जाएगा। एस जी एच, यहाँ पे टी एक डिफरेंट आ गया। होपफुली ये भी सिंपल था। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एस है, ये एस कहाँ से है आपको ये फाइंड करना है। एस कहाँ से है आपको ये फाइंड करना है। मतलब ये आप अगर ऑब्जर्व कर क्वेश्चन हो तो ऐसे जा कहाँ रहा है, ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन ओ यहाँ से कहाँ जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, सी यहाँ से यहाँ जा रहा है। लेकिन हमें तो मतलब होता है जो बी से सी में रूल फॉलो हो रहा है, वही रूल मेरे डी से फिगर सीरीज में फॉलो होगा। तो ओ यहाँ से कहाँ गया, वो यहाँ से यहाँ गया, यानी टू मेरा यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा टू। ये जो टू है, ये जो टू है ये सही है, राइट। अब हम दूसरे किसी एक प्लेस को चेक कर लेते हैं, जैसे कि चेक कर लेते हैं कि एस को चेक कर लेते हैं, थर्ड प्लेस को चेक कर लेते हैं, फोर्थ प्लेस को। इसको हम आगे जाते हैं, यहाँ पे टू है, टू यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे था, यानी यहाँ पे जो एस है वो मेरा सही है, राइट। इसको मैं फिर से जगह बताता हूँ ताकि समझ में आए। करते कैसे हैं, तो पहले उस प्लेस को फाइंड करते हैं जो डिफरेंट है। हमने चूज किया, किसी भी एक प्लेस को चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिक्स भी डिफरेंट है, तो सिक्स भी डिफरेंट है, तो हम सिक्स को चूज कर लेते हैं, या फिर इस प्लेस को चूज कर लेते हैं। इस प्लेस को हमने चूज किया, तो हम अब यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में, इस प्लेस पे जाएंगे हम। यहाँ पे मुझे एस मिला, अब हम खोजेंगे फिगर बी से सी का रूल। तो ये एस फिगर बी में कहाँ था, यहाँ पे था, यानी टू से नाइन पर गया, टू से नाइन पे गया, यानी जो मेरे फिगर डी के टू पे होगा वो मेरे फिगर ई के नाइन पे होगा। यही रूल मेरे डी से ई पे फॉलो होगा। तो फिगर डी के टू पे क्या है, तो फिगर डी के टू पे सी है, तो ये सी यहाँ पे आ रहा होगा। सिंपल था। तो फिगर सीरीज का ये पार्ट वन था, इस तरह पार्ट टू पार्ट थ्री भी आएंगे। तो होपफुली आपको इतना, ये बहुत सिंपल था, ये आपको आना चाहिए। जो सबसे मेन पार्ट था इसका, जो सीसीएस में सबसे अधिक आता है, वो ये है, ऐसे क्वेश्चंस। इनको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको। तो हमें क्या करना होता है, उस पोजीशन को फाइंड कीजिए जहां पे डिफरेंस हो। आप किस पोजीशन को चूज करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसमें इस वाले पोजीशन को चूज करता हूँ, थ्री को, जो यहाँ पे पोजीशन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन टेन, टेंथ। मैं टेंथ से शुरू करता हूँ, हम टेंथ को लेकर जाएंगे सी में। यहाँ पे मुझे एस मिला, इस एस का रूल हम खोजेंगे फिगर बी में। फिगर बी में एस कहाँ पे था, तो फिगर नाइन पे था, पोजीशन नाइन पे था, यानी फिगर बी से फिगर सी जाने के रूल क्या फॉलो हो रहा, नाइन से टेन। सेम रूल हमारा डी से ई पे अप्लाई होता है, ठीक। तो फिगर डी के जो नाइन्थ प्लेस पे होगा वही मेरे फिगर ई के टेंथ प्लेस पे होगा। तो फिगर डी के नाइन्थ प्लेस पे क्या है, तो थ्री है, तो थ्री यहाँ पे मेरे आंसर में होगा।
ऐसा फिगर ए में भी है, फिगर सी में भी है, यानी हम बी को और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी इन दोनों में हम किसी एक डिफरेंट प्लेस को खोज लेते हैं, तो फिगर का डिफरेंट प्लेस ये है, ये भी है, हम इसको लेते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर को लेकर हम जाएंगे अपने फिगर सी में, जो कि डी है। डी का हम इमेज खोजेंगे यहाँ पे, जो कि पोजीशन खोजेंगे यहाँ पे जो सिक्स पे, यानी रूल क्या बना, तो सिक्स से हम गए फिफ्थ नंबर पे, यानी फिगर डी पे जो सिक्स पे होगा वही मेरा फिगर ई के फिफ्थ पे होगा। तो फिगर ई के, नहीं, फिगर डी के जो सिक्स पे उसको आप सर्च करेंगे तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, यहाँ पे डी आ रहा है, यानी डी मेरे फिगर्स के आंसर में होगा। डी कहाँ है, तो डी यहाँ है। राइट, सिंपल था। मैं आपको आप कोई क्वेश्चन फिर से बताऊंगा। अब मैं आपको पार्ट टू में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन सीजीएल के टॉप वाले क्वेश्चन थे, ये आते हैं, हर बार आते हैं। ठीक है फिर।